एक बार आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया, आचार्य भगवान एक बात बताइए, आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य बहुत कम मिला, और फैक्ट है बहुत कम मिला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सानिध्य 67 में 67 में आचार्य भगवान आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास आए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और 68 में उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। और जब वो आए थे उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, संस्कृत भी नहीं आती थी, पढ़ना भी नहीं आता था। अब जो कन्नड़ भाषी जीव है, एक व्यक्ति है, मराठी को जानने वाला है, अब उसके सामने संस्कृत के शास्त्रों को रख दिया जाए, प्राकृत के शास्त्रों को रख दिया जाए। जो देवनागरी नागरी लिपि को ही नहीं जानता है कि हिंदी में क ख ग कैसा लिखा जाता है, उसने उन्हें यही नहीं पता हो, अब उनके समक्ष इतने शास्त्र, तो वहां तक पहुंचने के लिए, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले भाषा ज्ञान की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज आना चाहिए, तब कहीं व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान तक पहुंच पाएगा। तो प्रारंभ का काल तो आचार्य भगवान का जो निकल गया, उस भाषा को सीखने में ही निकल गया। हिंदी भाषा कौन सी भाषा है? क ख ग से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जिन्हें सिखाया हो। फिर वहां संस्कृत भी सीखना, और 68 में जिनकी दीक्षा हो गई, और 73 तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सानिध्य मिला, और अंत के 2 वर्ष लगभग तो सेवा में ही, वैयावृत्ति में ही निकल गए, क्योंकि उन्हें साइटी का रोग था। उस समय तो स्वाध्याय होता ही नहीं था, जो भी समय बीतता था उन्हीं की सेवा में बीतता था। तो अंत के 2 वर्ष तो वैसे ही अपन कम कर दे तो बचे 5 वर्षों में से लगभग 3 वर्ष का काल। अब 3 वर्ष के काल में यदि कोई अध्ययन करने की कोशिश करे तो कितना पढ़ पाएगा? हम लोगों को तो 17 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, हम लोग कुछ ज़्यादा जानते नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाए इतने साल होने के पश्चात भी। और जिन्हें मात्र 3 वर्ष का समय मिला हो, तो आचार्य भगवान से प्रश्न किया गया, आचार्य भगवान एक बात बताइए, आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य इतना कम मिला? निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ाया, लेकिन समय ही नहीं था, तो कितना पढ़ा पाएंगे होंगे आपको? उन्होंने भाषा सिखाई होगी, संस्कृत सिखाई होगी, न्याय सिखाया होगा, सिद्धांत सिखाया, क्या क्या सिखा दिया इतने कम अवधि में, इतनी अल्प अवधि में। आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? और ऐसा ज्ञान जो मात्र बुद्धि तक सीमित नहीं था, प्रायोगिक ज्ञान। क्योंकि पूज्य गुरुवर एक बात हमेशा कहते हैं, धर्म कभी भी शुष्क नहीं होना चाहिए, अध्यात्म कभी भी शुष्क नहीं होना चाहिए, अध्यात्म हमेशा प्रायोगिक होना चाहिए। और दर्शन, सम्यक दर्शन भी निष्क्रिय नहीं, सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो आचार्य भगवान हमेशा सक्रिय धर्म की बात करते हैं, सक्रिय सम्यक दर्शन की, सक्रिय ज्ञान की बात करते हैं, वो चारित्र की बात करते हैं जो दुनिया को देख करके अलग ही एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, जिसे देख करके दुनिया में रहने वाले वे जीव स्वयं मोक्ष मार्ग में बढ़ने लगे, उसकी बात करते हैं और उसी को ही वास्तविक धर्म मानते हैं। तो आचार्य भगवान से पूछा गया, जब इतना कम समय मिला तो आखिर आपने इतना सारा कैसे प्राप्त कर लिया? कोई रिद्धि हो गई थी, कोई सिद्धि कर ली थी, कोई सरस्वती को सिद्ध कर लिया था आपने? क्योंकि बिना सरस्वती सिद्ध किए तो ऐसा ज्ञान आ नहीं सकता। कोई सिद्ध कर लेता है तो वो बिना पढ़े ही बहुत जल्दी, अथवा एक बार पढ़ ले, एक पाठी हो जाएगा। अकलंक जैसे आचार्य अकलंक देव वो एक पाठी माने जाते थे, एक बार पढ़ ले तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। निकलंक 2 पाठी माने जाते थे, 2 बार पढ़ने पर उन्हें याद हो जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई जीव नहीं है। आखिर कैसे? देखना आचार्य भगवान ने जो उत्तर दिया, बोले आप 3 वर्ष की बात करते हो, हम तो कहते हैं आज वर्तमान में ऐसे समय में भी शिष्य चाहे तो 1 वर्ष में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो हमने 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त किया, और इससे भी ज्यादा, इतना ही नहीं जितना हमने किया है, इससे भी कई गुना ज्यादा प्राप्त कर सकता है। बोले कैसे? बस शर्त एक ही है। कौन सी शर्त? उस गुरु और शिष्य के बीच में कोई ना आए। गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। शिष्य हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहे और कोई भी नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ जानते हो क्या है? बोले कोई भी नहीं आए, भगवान भी नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात सुनना, क्या कह रहे थे आचार्य भगवान? क्या कह रहे? गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, यहां तक कि भगवान भी नहीं आना चाहिए।
अभी तो अजीब बात हो गई, भगवान तो पहले आना चाहिए। जिनकी कृपा से, जिनकी पूजा से, जिनकी सेवा से, जिनकी भक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। यदि भगवान भी आ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बाधक हो जाएंगे। भगवान वैसे बाधक नहीं होते, भगवान तो हमारे लिए साधक हैं। नहीं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच में यदि शिष्य को कुछ पाना है, सीखना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, शिष्य के समय हृदय में, शिष्य के बुद्धि में, शिष्य के दिमाग में 24 घंटा एकमात्र सिर्फ और सिर्फ गुरु रहे, गुरु की विनय रहे, गुरु की सेवा रहे, गुरु का ज्ञान रहे, गुरु की वैयावृत्ति रहे, वो गुरु के पास ही रहे, गुरु को ही सोचे, गुरु को ही अपना विषय बनाए, गुरु को ही बोले, गुरु को ही पूछे, गुरु से ही पूछे, सिर्फ और सिर्फ गुरु के अलावा कुछ नजर ना आए। यानी उस समय हम भगवान को भी भूल जाएं तो सिद्धि होती है। ऐसा समर्पण यदि किसी के भीतर आ जाएगा तो उसे गुरु सिद्ध हो जाएंगे, और बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए वह सब कुछ पालेगा, जिसे देख करके दुनिया चमत्कार को मानने लगती है, प्रभावित हो जाती है। यदि उन्होंने कुछ पाया है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने यदि कुछ पाया है तो किससे पाया है? गुरु से नहीं पाया। ध्यान से सुनना। अब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से नहीं पाया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी तो ज्यादा दे ही नहीं पाए। उन्होंने पाया है तो अपने आप से ही पाया है, उन्होंने पाया है तो अपने समर्पण के भाव से पाया है, उन्होंने पाया है तो अपने गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव था उस भक्ति के भाव से पाया है। जब उन्होंने गुरु को याद किया तो उस समय उनके लिए भगवान भी मायने नहीं रखते थे। इतना बड़ा उत्तर, ऐसा उत्तर देखने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उत्तर देने के लिए, कि हम भगवान को भी भूल जाए, भगवान भी हमारे विषय ना बन जाए। यदि वो किसी से कहा जाए कि भगवान को भी याद नहीं करना, तो वो कहेगा ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये तो उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है, भगवान को भी याद नहीं करना। नहीं, अभी तो गुरु ही हमारे भगवान है, गुरु ही हमारे सब कुछ है। इसीलिए आचार्य भगवान अपने गुरुदेव को याद करते हुए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को याद करते हुए की बात कहते थे, वे हमारे गुरु भी थे, वे हमारी माँ भी थी, वे हमारे पिता भी थे। उन्हीं में हम उपाध्याय परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम अरिहंत परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम आचार्य परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम साधु परमेष्टि देखते थे। सब कुछ हम उन्हीं में देखते थे। और जो व्यक्ति सब कुछ उनमें देखने लगे, अपने आप सब कुछ पा जाएगा, जिसके बारे में उसने चिंतन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, अपने आप मिलता चले जाएगा। बोले 3 वर्ष की अवधि तो बहुत ज़्यादा होती है, 3 नहीं, बोले 1 वर्ष में भी आज भी कोई भी चाहे तो कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, भूल जाओ सबको, सबको भूल जाओ। हो तैयार भूलने के लिए? ये आचार्य भगवान के शब्द हैं। आचार्य भगवान ने कहे गुरु और शिष्य के बीच में कोई ना आए। हो सकता है हमारे साथ? तो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं आचार्य परमेष्टि। बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, चाहते हो गर देखना उनकी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा और करो आसमान को।